हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, क्लास 7। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोर इन एक्सेल। लास्ट चैप्टर भी एक्सेल के बारे में था और जो आगे एडवांस फीचर्स आते हैं उसके बारे में ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें देखो यहाँ पे बेटा 4 टॉपिक्स दिए गए हैं आपको: सॉर्टिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स। तो उसमें आज हम टू टॉपिक्स पढ़ेंगे, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करते हैं, सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग का देखो मतलब क्या होता है बेटा। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को ऑर्डरली अरेंज करना। सॉर्टिंग डाटा मींस अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर इजी एनालिसिस। इजीली किसी भी डाटे को फेच करने के लिए, देखने के लिए हमें उस डाटे को सॉर्ट करना होता है। असेंडिंग मतलब जो बढ़ते क्रम होते हैं, जैसे कि सबसे पहली छोटी रकम आ गई, देन फिर बड़ी बड़ी बड़ी, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आप मैथ में करते होते हो सम्स। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा होता है, फिर बाद में छोटी छोटी छोटी, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। उस तरह से डाटे को अरेंज करना। जैसे कि देखो ये बॉक्स दिया गया है, इसमें एक एक्सेल की वर्कशीट बनाई हुई है। तो इसमें क्या दिया, कहते हैं एक्सेल में ये फीचर बिल्ट इन ही होता है। इन बोथ केसेस जो एक्सेल में है, पहले वो क्या सॉर्ट करता है, नंबर्स को सॉर्ट करता है, देन लेटर्स को सॉर्ट करता है। कहते हैं इसमें देखो क्या है, सॉर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वर्कशीट है जिसमें हमने कॉलम्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे प्लेयर्स के नेम दिए हुए हैं, पॉपुलर इंडियन प्लेयर्स जो टीम बैट्समैन उनका बताया गया है, हायर स्कोर बताया गया है, उनकी एवरेज बताई गई है, 100 कितने लगाए हैं उन्होंने और 50 कितनी बनाई है ना, ये उन्होंने वर्कशीट बनाई है। आप ये सेम भी बना सकते हो और कोई और भी बना सकते हो ना। तो उसके स्टेप्स देखो, सबसे पहले बेटा क्या है, हमने क्या करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो कौन सी टैब पे आपको जाना है, डाटा टैब। जो ऊपर टैब्स होती है उसमें से आपको कौन सी टैब पे जाना है, डाटा। डाटा के अंदर देखो ये सॉर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, ये फिल्टर वाला आ रहा है। तो हम सॉर्ट कर रहे हैं तो हमने सॉर्ट वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया। जब सॉर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास। इस बॉक्स के ऊपर देखो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, अगर टिक लगानी है, इसमें लगी हुई है तो ऑलरेडी ठीक है, नहीं लगी तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज देखो मेन चीज क्या है, सॉर्ट बाय। आपको बुक पे क्लियर दिख जाएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो सॉर्ट बाय। यहाँ पे देखो सारे कॉलम्स के नेम आगे जो हमने इस बॉक्स में दिए हुए थे, 4 कॉलम्स थे 5, इनके 4 के 4 5 के नेम आ गए। इसमें से हमने किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, स्कोर के अकॉर्डिंग। तो हमने स्कोर वाला सिलेक्ट कर लिया। फिर वो कहता कैसे करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया और देन ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो आपके पास देखो ये लिस्ट आ जाएगी, तो जो आपका डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा इस तरह से। मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसके थे वो ऊपर आ गया, देन फिर लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट, इस तरह से आपका जो टेबल है वो सॉर्ट हो गया। ऊपर वाले और इस टेबल में आप डिफरेंस देखना क्या होता है। अगर ये सॉर्ट हुआ है तो उसके साथ बेटा जो प्लेयर्स के नेम है वो भी सॉर्ट हो गए हैं, उनके नेम भी हो गए हैं। बट देखो एडवांस सॉर्टिंग में वो क्या कहता है, अगर सपोज आपको एक ही कॉलम करना है ना, उसके अकॉर्डिंग जिसकी जो वैल्यू सेम होती है, जैसे 183 मार्क्स है, इनको करने का क्या प्रोसीजर है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहते देखो एक्सेल में यहाँ पे देखो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के जो स्कोर है 183 है। कहते इनको कैसे हम सॉर्ट करेंगे, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा ना, तो उसको हम एवरेज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो, तो हम एवरेज के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हम डायग्राम के ऊपर ही चलते हैं सीधा। सबसे पहले देखो जब हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ये बॉक्स आता है, आपने ऊपर भी देखा था। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा ऐड लेवल। ऐड लेवल मतलब आपको कोई ना कोई इसमें लेवल को ऐड करना है। जब आप ऐड कर दोगे तो नीचे यहाँ पे एक रो आ जाती है देन बाय। सॉर्ट में आपने लिख दिया हाईएस्ट स्कोर और देन बाय में लिख दिया एवरेज। दोनों को बता दिया, एक हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, एक हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। मतलब जो आपका डेटा है दोनों के अकॉर्डिंग सॉर्ट होके आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है। तो ये था बेटा आपका एडवांस लेवल। अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको थोड़ा सी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसमें ये कैसे किया है। अब देखो सॉर्ट होने के बाद ये लिस्ट इस तरह से आपके पास शो हो जाएगी। 183 वाले में जो स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट किया, सबसे छोटी एवरेज वाला ऊपर चला गया विराट कोहली और धोनी में से, और ज्यादा एवरेज वाला नीचे आ गया। तो ये थी सॉर्टेड लिस्ट ऑन 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया लगाए थे, एक तो हाईएस्ट स्कोर पे और एक एवरेज के ऊपर। नेक्स्ट बेटा आपको बताया, यहाँ पे देखो अगर लेटर वाइज आपको करना हो सॉर्टिंग तो A to Z करोगे तो अल्फाबेटिकली A to Z हो जाएगा। अगर Z to A करोगे तो वो ऑपोजिट ऑर्डर में चला जाएगा, Z to A आपको रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो डाटा दिखा देगा। ऊपर तो हमने नंबर के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे ये लेटर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास यहाँ पे आती है एवर्स प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस टाइम है और ये क्या करना है आपको, इसको आपको प्रैक्टिकल करना है। इसका प्रैक्टिकल में देखो क्या है, इन्होंने मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं, प्लेस दिए हैं और स्टेट दी हुई है। इस तरह की वर्कशीट बना लेना और यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। आपने एक्सेल में ये शीट बनानी है, उसी तरह से आपने सारे बॉक्स को सिलेक्ट करके सॉर्टिंग करनी है। A1 से C10 आपने सारा डाटा ले लिया, देखो A1 से शुरू करके C10 तक, तमिलनाडु तक सारा डाटा ले लिया और सबको आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली आपको ऑर्डर वाइज करना है। देखो सारे जो डाटा है यहाँ पे अल्फाबेटिकली सेट हो गया, पहले E आ गया, फिर G वाले आ गए, फिर H M Q R T V, तो ये अल्फाबेटिकली सारे सेट हो गए मॉडल से। तो ये आपका होमवर्क भी है, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी अवेलेबल है घर पे तो आपको ये वर्कशीट बनानी है और उसको सॉर्ट करके देखना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हो ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको बता सकूं। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक आता है फिल्टरिंग डाटा। फिल्टर का देखो जनरल वे में क्या मतलब होता है फिल्टर का, जैसे कोई भी हम जैसे कोई ऑयल है या कोई भी चीज फिल्टर करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि जो उसकी इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाए और जो हमारी क्लियर थिंग होती है वो अलग से हो जाए। फिल्टर करने का मतलब यही होता है, चाहे वाटर को फिल्टर कर रहे हैं हम, चाहे ऑयल का कर रहे हैं किसी चीज को। उसी तरह से एक्सेल में भी अगर डाटे को आपको फिल्टर करना है तो उसमें फिल्टर ऑप्शन होता है एक्सेल में। उसमें क्या होता है, जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही आपको मिलती है, उसमें जो अनवांटेड डाटा होता है वो टेम्पररी आपसे हाइड हो जाता है। एक बार अनवांटेड डाटे को हाइड कर देता है, टेम्पररी डिलीट नहीं करता, जस्ट हाइड करता है। जैसे कि हम कहते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, चेन्नई सुपर किंग टीम दी गई है, उनके नेम ऑफ प्लेयर है, नेम प्लेयर्स के नेम है और कंट्री, उनके प्लेयर्स के नेम दे दिए और कंट्री दे दी है ना। यहाँ पे देखो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू सॉर्ट अ लिस्ट इन कंट्री कॉलम। सपोज हमने कंट्री वाइज उसको सॉर्ट कर दिया, पहले आई वाले आ जाएंगे, देन फिर जो भी है इस तरह से आ जाएंगे जो अल्फाबेटिकली नेम है। बट दिस विल चेंज द एंटायर बैटिंग ऑर्डर, पर इससे क्या हो जाएगा, जो बैटिंग का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने फिल्टर लगाया। फिल्टर में बस मैं आपको शॉर्टकट में ये बताती हूँ, देखो यहाँ पे स्टेप देखो, डाटा टैब पे जाना है आपको सॉर्ट के लिए भी और फिल्टर के लिए भी। अब सॉर्ट नहीं करना, अब हमने फिल्टर करना है। देखो फिल्टर का आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो बोलेगा आपको फिल्टर यहाँ पे लग जाएंगे, नेम ऑफ प्लेयर पे भी, कंट्री पे भी। इस तरह से देखो ये ड्रॉप डाउन वाले बॉक्स शो हो गए। आपको जिस चीज को भी फिल्टर करना चाहिए, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, जैसे मर्जी कर लो। जब फिल्टर के ऊपर जब ये देखो एरो आप क्लिक करोगे, ये वाला एरो क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला बॉक्स शो हो जाएगा नीचे वाला। देखो इसमें क्या है, वो पूछ रहा है आपको सॉर्ट किस तरह से करना है, A to Z करना है, Z to A करना है, कलर वाइज करना है। जिस तरह कलर तो देखो हमने ऊपर दिया ही नहीं था, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, तो A to Z या Z to A आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने सारे टीम्स के जो कंट्रीज हैं वो दे दिए हैं। अब आपको वो बोल रहा है आपको सारी टीम्स के प्लेयर देखने हैं या कोई पर्टिकुलर टीम का देखना है। सब पे टिक लगा हुआ है तो आपको सारे प्लेयर दिखेंगे उस शीट में, उस टेबल में। अगर आपने पर्टिकुलर एक कंट्री का देखना है तो उस कंट्री को टिक करिए, बाकी सबको अनटिक कर दीजिए तो आपको वही दिखेगा। सपोज हमने इंडिया के देखने हैं, बाकी सारे अनटिक कर दो, कल इंडिया का टिक करो, ओके करो, और यहाँ पे देखो आपके पास आउटपुट आ जाएगी, इंडिया वाले प्लेयर सारे आपको शो हो जाएंगे। तो ये होता है बेटा फिल्टर। आपको अनवांटेड डाटा नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ इंडिया के प्लेयर देखने थे पूरी लिस्ट में से, तो आप इस तरह से फिल्टर लगा के अपने इंडिया के प्लेयर्स को देख सकते हो कौन कौन से किस किस नंबर पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे नंबरिंग भी उसी तरह से दिखा रहा है, 3 नंबर 4, फिर 6 पे आ रहा है जडेजा, देन 8 पे, देन 10 पे अश्विन आ रहा है। तो इस तरह से ये फिल्टर कर देगा लिस्ट। इसमें भी एडवांस फीचर्स होते हैं बेटा कुछ, अगर आपको कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको एडवांस लेवल पे करना हो तो आप कैसे करते हो, ये एक टिप भी पढ़ लेना। अगर आपको फिल्टर्स रिमूव करने हैं तो फिल्टर पे दोबारा जाके दोबारा क्लिक कर दीजिए तो वो फिल्टर हट जाता है वहां। एडवांस फिल्टर के लिए आपको क्या करना है, सपोज आपने 2 बार कंडीशन लगानी है इसमें, आपने कहा इसमें इस एग्जाम्पल में बताया गया है आपको वो पर्सन्स के नेम चाहिए जिनके स्कोर 150 या 150 से ऊपर है और साथ में जिनके 100 है वो 17 से कम है। जैसे 17 सेंचुरीज लगाई हुई है सबसे पहले विराट कोहली ने, उससे कम वाले आपने उठाने हैं, ज्यादा वाले नहीं उठाने। तो ये आपकी मतलब एक पर्टिकुलर चॉइस थी, आप कोई भी चॉइस लगा सकते हो, ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, आप जहां पे भी ये आपने बॉक्स बनाया हुआ है, लास्ट जो आपके कॉलम नेम है आप नीचे इसको पेस्ट कर लोगे। हाईएस्ट स्कोर वाले कॉलम में आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन इक्वल टू 150, 150 से बड़े हो या इक्वल हो, यहाँ पे लगा दी। और सेंचुरीज वाले में क्या लगाना, लेस देन 17, जो 17 से कम, ये आपने कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद आप क्या करोगे, डाटा बॉक्स में जाके फिल्टर में आप एडवांस इस पे क्लिक करोगे, एडवांस कर दें क्योंकि हम एडवांस पे जाके ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्लिक करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज। आपको
कौन से बॉक्स से लेके कहाँ तक आपको करना है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे रेंज आ जाएगी। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज तो यही है आपकी जो ये रही आपकी A14 से लेके ये नीचे वाले सारे बॉक्सेस आपको सिलेक्ट करने हैं। इस क्राइटेरिया से हमें उसको सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, सॉरी। कॉपी टू में वो टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आपको कॉपी करना है, हमने कॉपी कहाँ पे करना है, 15 वाली देखो यहाँ पे आपको बताएगी हमने 16 नंबर रो में पेस्ट करना है, मतलब जो हमारा आंसर है वो नीचे शो हो, तो हम यहाँ पे नीचे वाला एड्रेस दे देंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप स्किप कर सकते हो, जिनको समझ में आता है वो एक बार समझ लें, बाकियों को क्लास में समझा दिया जाएगा। देन ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपके पास दोनों डेटा आ गए, ये आपके पास फिल्टर्ड नहीं है। उसके बाद देखो ये क्राइटेरिया हमने लगाया था और जो हमें आंसर चाहिए था वो नीचे आ गया, देखो फिल्टर्ड, दोनों डाटे हैं, अनफिल्टर्ड और फिल्टर्ड। अब देखो 150 से ऊपर वाला कहा था हमने, या 150, देखो 219 वाला आ गया, 150, 183, 3 आ गए, उनके नेम भी आ गए, सहवाग, गौतम गंभीर एंड महेंद्र सिंह धोनी। और जो 100 वाले में लगाया था जो 17 से कम है वही लेने, 3% 17 से कम थे, 15, 11 और 9, तो हमारे पास दोनों के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो आ गया। ठीक है बेटा, ये था एडवांस फिल्टर। फिल्टर मतलब जो भी डाटा आपको वांटेड है, जो डिजायर्ड है, सिर्फ उसी को देखना, अनवांटेड डाटे को हाइड कर देना। ये आपके पास बेटा दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज सॉर्टिंग एंड व्हाट इज फिल्टरिंग। इसके ऊपर भी दो क्वेश्चंस थे, वो आपको मैं बाद में करवाऊंगी क्योंकि वो टॉपिक अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, इसीलिए मैंने बीच में से ये 3 और 4 क्वेश्चंस चूज किए थे। नेक्स्ट ये आपकी एक्टिविटी जो मैंने ऊपर बताई थी, आपकी बुक के पेज नंबर 36 पे जो आवाज प्रैक्टिस दी हुई है, यहाँ पे मैंने अभी आपको डिस्कस करवाई थी, इसका प्रैक्टिकल आपको करना है। एक मिनट बेटा, ये देखो यहाँ पे देखो आवाज प्रैक्टिस, ये आपको वर्कशीट बनानी है और इसको आपको सॉर्ट करके देखना है, ये आपका होमवर्क और 2 क्वेश्चन। आई होप सारा आप कवर कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।